हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम घटना चक्र के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है अनुसूचियां। भारतीय संविधान की जो महत्वपूर्ण अनुसूचियां हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, और ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो थ्योरी में क्या है, ठीक है। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची राज्य व संघ राज क्षेत्र से संबंधित है। दूसरी अनुसूची भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन यानी भत्ते से संबंधित है। पेंशन आदि का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञा के प्रारूप। चौथी अनुसूची में है भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों जम्मू और कश्मीर, दिल्ली व पुडुचेरी के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन है। ठीक है। पांचवी अनुसूची में संबंधित है अनुसूचित क्षेत्रों या अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण के बारे में उपबंध दिया गया है। और इसमें क्या है, जनजाति जो भूमि खनन है पक्षकारों संबंधित है। और छठवीं अनुसूची है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। सातवीं अनुसूची केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। इसमें 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल 97 विषय हैं। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 98 का उल्लेख है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। ठीक है। और राज्य सूची में कुल 66 विषय वर्तमान में की गणना की दृष्टि के अनुसार 59 हैं, जिन पर कानून राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। समवर्ती सूची में कुल 47 विषय पर वर्तमान में गणना की दृष्टि से 52 का उल्लेख है, जिन कानून पर बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को है। पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज, भूमि और सुधार राज्य विषय से संबंधित हैं। रेडियो, टेलीविजन, शेयर बाजार, डाक, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर संघ सूची के विषय हैं। ये आर्थिक नियोजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद, तलाक, गोद लेना समवर्ती सूची के विषय हैं। ये 8वीं अनुसूची, इसमें भारतीय संविधान वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूलतः इसमें 14 भाषाएं थीं। वर्ष 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1992 में कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो को 52वें संविधान संशोधन 2003 में द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 9वीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों विधिमान्यकरण संविधान प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के क्षमा चाहूंगा, थोड़ा दिक्कत हो गई थी। शुरू करते हैं फिर से। तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। वर्तमान में अनुसूची के लगभग 282 अधिनियम है। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर संबंधित है।
और 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में शामिल हुआ है। नेक्स्ट है और 11वीं अनुसूची पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार, दायित्व आदि के बारे में बताया गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। अनुसूची पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के अधिकार से संबंधित है, प्राधिकार, दायित्व आदि हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल, इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषय हैं। ये हमारी थ्योरी कंप्लीट होती है। अब इसी से संबंधित हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी हैं? तो इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, संविधान में कितनी अनुसूची हैं? अभी मैंने देखा था कितनी अनुसूची हैं, 12 अनुसूची हैं। क्वेश्चन इसका ऑप्शन इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12, इसका बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत, इसमें क्या है, भारत के संविधान में 20 भाग हैं, बिल्कुल गलत है। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, 395 हैं, गलत है। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधित अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है, बिल्कुल सही बात है। इसका तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 सही इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसकी व्याख्या भी दी गई है, इसको देख सकते हैं आप लोग। इसमें 22 भाग हैं और कुल 25 हैं इस समय। 395 अनुच्छेद हैं। 8 अनुसूचियाँ, 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में 12 हो गई हैं। 10वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं क्रमशः। पहला संशोधन कब हुआ था, 52वां, फिर 73वां, 74वां संविधान संशोधन जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? इसका राइट आंसर क्या होगा, पहली अनुसूची। ठीक, इसमें दिया भी है, देखो विस्तार पूर्वक व्याख्या दी गई। पहली अनुसूची में क्या है, राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, उनके क्षेत्र क्षेत्र राज्य क्षेत्र या विस्तार के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची क्या है, वेतन से संबंधित है। तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है। चौथी अनुसूची राज्यसभा के स्थानों का बारे में बताया गया, जो 4। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, यदि भारत संघ के नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसी एक को आवश्यक संशोधित किया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, पहली अनुसूची। इसका ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में विवेचित किया जाए। अभी देखा चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। राजनीतिक दल बदल तो है, इसमें 10वीं अनुसूची में कहा गया है। ठीक, पंचायत से भी नहीं है। 9वीं अनुसूची भाषा, ये भी नहीं है, तो राइट इसका आंसर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न से क्या उपबंध है? इस तीसरी अनुसूची में क्या कहा गया है, पता है सभी को? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 7वें का, संघ मंत्री के लिए पद की शपथ। सही, इसमें क्या मिलान करने वाला है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा दी जाने वाली शपथ, ये भी सही है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप है, ये भी सही है। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है। इसका सही आंसर कौन सा होगा,
इसका सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रयोग, ये गलत है। इसका पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर है। ठीक, अब मिलान करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान की जो अनुसूची है वे विषय से संबंधित है। चौथी अनुसूची किससे संबंधित संबंधित है? राज्यसभा से संबंधित है। ठीक, तो पहला इसका देख लेते हैं। एक का 3 इसमें है, एक ही ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? सी। एक का 3 है, सही हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये इसकी व्याख्या दी गई है। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा से संबंधित है। सिस्टम ये मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजाति से संबंधित है। 8वीं अनुसूची भाषा से। 9वीं सूची भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जूम आउट कर लेते हैं। इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का, इसमें क्या मिलान करने वाला है? पहले मिलान कर लेते हैं कौन सा सही होगा। 7वीं अनुसूची में क्या कहा गया? 8वीं क्या कहा? 9वीं क्या कहा? 10वीं में। तो डी का इसका 2 हो जाएगा। दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची, डी का 2। इसमें एक ही ऑप्शन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मिलान कर लीजिएगा, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि मिलान करने में एक अच्छी बात है, अगर एक भी इसका ऑप्शन मिल रहा है मैच कर सकते हैं। ठीक है, सारे मिलान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पता होना चाहिए। 7वीं अनुसूची में विधेय शक्तियों के बारे में बताया गया है। 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित है। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10वां, ये भी मिलान करने वाला है। ये सूची दी गई है और ये किससे संबंधित है, फिर हम इसको मिलान करेंगे। पहले मिलान कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। 10वीं अनुसूची अभी देखा है, दल बदल से संबंधित अनुसूची संबंधित है। ठीक, और संघ राज्य तथा समवर्ती सूची किससे संबंधित है? भाषा। 7वीं अनुसूची पहले हम डी का 2 देख लेते हैं, कहाँ है? डी का 2, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर भी एक ही मिल रहा है। ठीक, इसमें क्या है? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका मिलान भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची के पूरा स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, इसका ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। इसका सही आंसर क्या है? 9वीं अनुसूची में से संबंधित है। भूमि सुधार पहला संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में, कौन सी अनुसूची जुड़ी गई थी? भूमि सुधार से संबंधित 9वीं अनुसूची। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसका सही है क्वेश्चन नंबर 13 का, भारत की संसद किसी कानून या विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, विशेष कानून को। दूसरा क्या है? 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता पर परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है, उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका एक सही है, तो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14, कोहेलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? 9वीं अनुसूची से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर इसका सी सही है।
मिलान करने वाला है इसका। इसका सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का इसका बी इसका सही आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। तो ये क्वेश्चन नंबर इसका आर्थिक नियोजन किससे संबंधित है? समवर्ती सूची से संबंधित है। सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस अनुसूची सूची में संबंधित है? इसका सही आंसर क्या होगा 17 का? सी, समवर्ती सूची से संबंधित है। सही आंसर इसका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर क्या है 18। तो इसका जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है? इसका सही आंसर क्या है? समवर्ती सूची। पूछा भी गया 2020 में भी एग्जाम यूपीएससी में प्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसकी व्याख्या दी गई है जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स, संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में प्रविष्ट 17वां के तहत उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? इसका सही आंसर क्या है? आपराधिक मामले। पुलिस भी ये राज्य सूची से संबंधित है, लेकिन ये आपराधिक मामले समवर्ती सूची से संबंधित है। ठीक, मेंस में पूछा भी गया है। ये इसकी व्याख्या है, पुलिस राज्य सूची में है और विदेशी मामले तथा रेडियो और टेलीविजन जैसे प्रसारण संघ सूची है और आपराधिक मामले समवर्ती सूची से संबंधित है। रेडियो और टेलीविजन व विदेशी मामले जितने भी है संघ सूची से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? इसका सही आंसर क्या है? समवर्ती जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये क्या है? समवर्ती सूची से संबंधित है। ठीक, हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? इसमें क्या है? नहीं पूछा गया है, तो इसमें हम ये 3 सही हैं और ये गलत है, नहीं पूछा गया है। तो 21 का हमारा सही आंसर कौन सा होगा? इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता से संबंधित राज्य सूची है, बिल्कुल सही है। जनगणना संघ सूची में है, बिल्कुल सही बात है। जनगणना किसमें है? संघ सूची में, सेंसस जिसको बोलते हैं। राज्यसभा में सीटों का आवंटन बिल्कुल गलत है, किसमें है? चौथी अनुसूची में है, गलत है। द्रव्य विरोध 10वीं सूची में बिल्कुल सही है, ये आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 21 का डी भी सही है, सॉरी सी सही है इसका, मतलब नहीं पूछा है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर का सी हो जाएगा, बाकी सब सही है, ये गलत है इसलिए सही माना गया है। यूपीपीसीएस प्री में पूछा भी गया 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसकी जो व्याख्या दी गई देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? इसका 22 का है आंसर क्या है? समवर्ती में शिक्षा है, ठीक है। और राज्य में क्या है? पुलिस में है और कृषि भी है, ठीक, और रक्षा भी है। सॉरी रक्षा है संघ सूची में, संघ सूची में रक्षा है, ये दोनों है राज्य सूची से संबंधित है, ठीक, और ये शिक्षा समवर्ती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में
स्थानांतरित कर दिया गया है। ये किस संशोधन के तहत किया गया है? क्वेश्चन नंबर 23 का 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में शामिल किया गया है। क्या है? 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 24वें भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इसको शामिल किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये देखो, इसकी व्याख्या दी गई, एक बार देख लेते हैं। भारत के मूल संविधान में वन फॉरेस्ट को 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय के रूप में शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा वन को राज्य सूची में स्थानांतरित कर समवर्ती सूची में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित विषय के बारे में नहीं पूछा है, कौन सा गलत है बाकी सही है? इसका 25 का सही आंसर कौन सा होगा? वन है समवर्ती सूची में, बिल्कुल सही है। शेयर बाजार गलत है। डाकघर बचत संघीय सूची है। जन स्वास्थ्य ये राज्य सूची से संबंधित है, लेकिन शेयर बाजार गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये इसकी दी गई है व्याख्या, देख सकते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 245 में अनुच्छेद 255 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया। 7वीं अनुसूची में संघीय यानी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का प्रावधान है। इसमें 7वीं अनुसूची में, ठीक है। और वन समवर्ती सूची में है, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में है, शेयर बाजार डाकघर बचत संघीय सूची में संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 26। इसको जूम आउट करना पड़ेगा, ठीक है, इमेज करना है। क्वेश्चन नंबर 26 मिलाना है। पहले देखते हैं राज्य सूची में कौन सा पुलिस है, बी का 1 है, 2 में है, तो ए तो होगा ही, दोनों कट जाएंगे। ठीक है, 26 का, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ये वाला सही है। अब इसमें से ए और डी में कौन सा सही होगा चेक करना। ए का केंद्र सूची किसमें संबंधित है? केंद्र सूची इसको जनगणना से संबंधित है, ठीक। और सी का समवर्ती सूची किससे संबंधित है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, जनसंख्या, ठीक है, समवर्ती संबंध है। अवशिष्ट विषय किससे है? अंतरिक्ष अनुसंधान, तो इसका राइट आंसर ये भी कट गया, तो कौन सा ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है केंद्र सूची जनगणना से राज्य सूची पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, समवर्ती सूची जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, अवशिष्ट विषय केंद्र के अधीन अंतरिक्ष अनुसंधान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का है निम्नलिखित में से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा 27 का? राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, सही है। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, ये भी सही है। पंचम अनुसूची, ये भी सही है। और षष्ठम अनुसूची सही है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 28।
इसका सही आंसर कौन सा होगा? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी से संबंधित है? 10वीं अनुसूची। बहुत सरल क्वेश्चन है, ठीक, 2014 में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों में रखा गया है? 6वीं अनुसूची नहीं है, 9वीं अनुसूची नहीं है, अब कौन सा होगा? आगे दिया गया है, ठीक, इसमें है 10वीं अनुसूची में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका है, 10वीं अनुसूची में। यूपी लोड से पूछे गया है मैंने 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे संबंधित है? फिर वही क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी, 10वीं अनुसूची, ये लगातार पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में प्रीम पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? फिर वो राइट आंसर क्या होगा? दल बदल विरोधी, पर कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 32वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बैंकिंग है, बीमा है, जनगणना है, लेकिन गैस नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? फिर क्या नहीं पूछा है? रक्षा है, विदेशी मामले हैं, रेलवे है, लेकिन कृषि नहीं है। कृषि किससे संबंधित है? राज्य राज्य सूची से संबंधित है, ठीक। ये संघ सूची से संबंधित है, विदेशी मामले हुए, रक्षा हुआ, रेलवे हुआ, जनगणना हुआ, बैंकिंग हुआ, ये सब क्या है? संघ सूची से संबंधित हुआ। और संबंधित सूची से कौन कौन? शिक्षा, जनसंख्या, सिविल लॉ, विवाह, तलाक, वन, ये सब संबंधित सूची से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख किया गया है? 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 34 का बताइए। रेलवे, पुलिस, क्या है? पुलिस से संबंधित है। अगर रेलवे वही पूछा हुआ तो संघ में आया था, अगर खाली रेलवे था तो ये संघ सूची में, लेकिन पूछा गया है राज्य सूची। तो रेलवे, पुलिस के बारे में किसकी चर्चा किसमें दिया गया है? ये संघ। रेलवे किसमें है? राज्य सूची से संबंधित है, रेलवे, पुलिस। शिक्षा किससे संबंधित है? समवर्ती सूची से संबंधित है। शिक्षा है समवर्ती सूची से। वन किससे संबंधित है? ये समवर्ती सूची से, ठीक। राज्य सूची, पुलिस वाला सही हो गया, ठीक। हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा राज्य सूची में है? फिर अभी देखा है, कौन सा हो जाएगा 35 का? रेलवे, पुलिस, ठीक। जनगणना तो पता है, बताया किसमें है जनगणना? संघ सूची में है। इसको याद रखें, याद कर लें, संघ सूची में संबंधित है, ठीक। आर्थिक एवं सामाजिक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 36, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में संबंधित है? इसका 36 का राइट आंसर क्या होगा? पंचायती राज तो किससे है? राज्य सूची से संबंधित है, ठीक। पूछा भी गया है, एमपीपीसीएस में पूछा गया 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 37, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची थर्ड समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 37 का, दंड प्रक्रिया। दंड प्रक्रिया किसमें शामिल है? दंड प्रक्रिया से। पुलिस राज्य है, ठीक। स्वास्थ्य संबंधित, स्वच्छता का ये भी राज्य से संबंधित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 37 का ए सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर विवाह, विवाह विच्छेद या गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची के किस अंतर्गत किए गए हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? 38 का कौन सा सही होगा? तो इसका तीसरी अनुसूची समवर्ती सूची में कहा गया है। विवाह, तलाक, ठीक, गोद लेना, ये सारे चीजें किसमें? समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, याद डिस्कस करने वाला नहीं है, याद रखना है इसको। इसका कौन सा है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में प्रविष्टि का संबंध राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से है? इसका ए सही है और सी सही है, तो इसको ए और सी दोनों सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? किसमें कहा गया है शुल्क और कर लगाने का अधिकार? किसमें है, किस अनुसूची में है? इसका 7वीं अनुसूची में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 41। भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत आता है। भूमि सुधार अभी देखे हैं किसके अंतर्गत आता है? भूमि सुधार राज्य सूची के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक, और संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? रेलवे, रेलवे हुआ, रेलवे, बैंकिंग, बैंकिंग हुआ, ठीक, रक्षा हुआ, जनगणना हुआ, ये क्या है? सेंसस हुआ, ये सब संघ सूची के अंतर्गत हैं। और समवर्ती की सूची के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से? शिक्षा हुआ, शिक्षा है समवर्ती सूची से संबंधित है। और जनसंख्या है, जनसंख्या, जनसंख्या है। विवाह, तलाक और वन से किस में आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 41 का राज्य सूची। ठीक है, सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 42। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि या खनन के लिए निजी पक्षकारों को आंतरण का कर या शून्य घोषित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 5वीं अनुसूची के अंतर्गत। इसका सही आंसर क्या? 5वीं अनुसूची के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसकी देखो दी गई है व्याख्या। 1997 में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के बाद में निर्णय हुए जनजाति भूमि के राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत या कर और शून्य घोषित किया गया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। भारत के संविधान की किस अनुसूची में संविधान राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? क्वेश्चन नंबर 43 का इसका सही आंसर क्या है? 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 44। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध में निम्नलिखित में किस लिए किए गए हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए। इसका ए इसका सही आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है क्वेश्चन नंबर 45। संविधान की अनुसूची या 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मणिपुर, असम, मेघालय, त्रिपुरा ये थे, लेकिन मणिपुर नहीं था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासन से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार होगा नहीं, शायद उत्तराखंड होगा नहीं, नागालैंड होगा नहीं, तो क्या है? एक ही ऑप्शन बचा है। ठीक,
मेघालय, त्रिपुरा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 46 का बी, हाँ हो गया, 46 हो गया, 47, क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में किस राज्य में लागू होते हैं? इसका सही आंसर क्या है 47 का? त्रिपुरा, नागालैंड है नहीं, सिक्किम है नहीं, तो ये सब सारे गलत हो जाएंगे, त्रिपुरा में है। ठीक, इनमें कौन कौन से हैं इसको याद रखेंगे। ठीक, सातवीं छठी अनुसूची में। ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे असम है, इसको नाम बता देते हैं कौन कौन से हैं छठी अनुसूची में, कौन कौन से हैं। असम को क्लियर करके फिर से लिखते हैं। असम, असम राज्य है, त्रिपुरा है, ठीक, और चौथा है, तीसरा है मेघालय, मेघालय, ठीक, और चौथा है मिजोरम, मिजोरम। ठीक, ये 4 राज्य छठी अनुसूची से संबंधित में लागू होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 48, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 48वां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? पंचायत राज से संबंधित है। 11वीं अनुसूची किससे, और 12वीं क्या है? ये है 12वीं। ठीक, और 11वीं कौन सी है? पंचायत राज से संबंधित है। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसका राइट आंसर पता चल गया कौन सा है? 20 का सही आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसकी व्याख्या दी गई है वो देख लेते हैं। भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ी गई। इसमें कुल 29 विषय हैं, से मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि शामिल किए गए हैं, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? अभी देखें कौन सा है? 29 विषय हैं। ठीक, ये हमारे 49 एमसीक्यू क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और कमेंट करें वीडियो कैसी लगी है। और अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना। ओके, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिले और वीडियो आप वॉच कर पाएँ। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।